हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। आज हम सेट 1 जुलाई 2022 क्लास 11 के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के आंसर कीज़ के बारे में जानेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न 1 है, आदिकालीन मानव किस तरीके से अपना भोजन जुटाता था? इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प थे, संग्रहण, शिकार, अपमार्जन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, शहरी जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ? चीन से, ईरान से या फिर मेसोपोटामिया से या फिर जापान से? तो इसका सही विकल्प है मेसोपोटामिया से। प्रश्न 3, उस साम्राज्य का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो इसका सही आंसर है रोमन साम्राज्य से। हालांकि यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प थे, जिसमें से सही विकल्प है रोमन साम्राज्य। ऑगस्टस कब सिंहासन पर बैठा? इसका सही आंसर है 27 ईसा पूर्व। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये हमारा प्रश्न 5 है। इसका सही उत्तर है मुद्रा शास्त्र। प्रश्न 6, इसमें हमें सत्य या असत्य बताना था। हमारा जो प्रश्न है उसमें कहा गया है होमो इरेक्टस को चिंतनशील प्राणी कहा जाता है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है। अब प्रश्न 7 में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न 7 है, आधुनिक काल में मेसोपोटामिया को इराक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 8, मेसोपोटामिया की 2 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है दजला तथा फरात। प्रश्न 9, रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर है यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। प्रश्न 10, खलीफा किसे कहते हैं? इस्लाम धर्म में धार्मिक विद्वान या नेता को खलीफा कहा जाता है। पहला खलीफा जो था इस्लाम धर्म का वो था अबू बकर, दूसरा खलीफा था उमर, तीसरा खलीफा उस्मान या उस्मान, चौथा खलीफा था अली। प्रश्न 11, पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ इसका सभी बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, सभी दोस्तों ने सही आंसर किया होगा। तो इसका सही उत्तर है प्रारंभ में पृथ्वी एक आग का गोला थी। इस पर जीवन संभव नहीं था क्योंकि इस पर हाइड्रोजन व हीलियम गैस की अधिकता थी। यह सूर्य का ही अंश थी। सूर्य का एक अंश टूटकर सूर्य से बहुत दूर चला गया। दूर जाने के फलस्वरूप इस पर ठंडक उत्पन्न हुई और इस पर जलवाष्प बने, जिससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद प्रश्न 12, मेसोपोटामिया में कितने प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ? उनके नाम भी लिखने थे। मैं उम्मीद करती हूँ ये आप सब सही करके आए होंगे आपके एग्ज़ाम में। उत्तर है मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ जो निम्नलिखित है। पहला है मंदिर के इर्द गिर्द के नगर, सेकंड शाही नगर, थर्ड व्यापारिक केंद्रों के आसपास बसे नगर। फिर प्रश्न 13, अग्नि का आविष्कार किस प्रकार आदि मानव के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हुआ? तो इसका उत्तर है चूल्हे तथा अग्निकुंड इस बात के प्रतीक हैं कि आदि मानव आग का प्रयोग नियंत्रित ढंग से करता था। इनके फायदे निम्न हैं। आग से आदि मानव सर्दियों से अपना बचाव कर सकता था तथा गुफाओं में रोशनी कर सकता था। प्रश्न 2, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी कर सकता था। प्रश्न 3, कच्चे भोजन के स्थान पर भोजन को पकाकर खा सकता था। इस प्रकार आग का आविष्कार आदि मानव के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। प्रश्न 14, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न था, प्रश्न आपके एग्जाम में, इस मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताएं निम्न हैं। यह सभ्यता इराक में दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। इन नदियों के बीच का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेसोपोटामिया के लोग अपने भोजन में जौ की रोटी, दूध, दही, मक्खन, फल आदि का प्रयोग करते थे।
पॉइंट नंबर 4, मेसोपोटामिया के लोग भेड़, बकरी जैसे जानवर पालते थे, इसलिए यहाँ दूध और अन्य पदार्थों की अधिकता थी। प्रश्न 5, यहाँ के लोग प्रमुख रूप से जूट का उत्पादन करते थे, जिसका उपयोग तेल, जाली निर्माण व कपड़े के रूप में किया जाता था। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।